अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है? अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि आज भारत का गृह मंत्री राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर पूरे देश के सामने ऐसे आंकड़े पेश कर रहा है जैसे कोई पंडित किसी की कुंडली की ग्रह नक्षत्र बता रहा हो, जो कि भविष्य की गर्त में होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दरअसल एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ था। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है? मतलब गृह मंत्री जी भविष्य घूम कर आए हैं और लौटते वक्त ये आंकड़े भी उछाल आए हैं। एक एक्स यूजर नरगिस बानू लिखती हैं कि अमित शाह जी कोई आम पुरुष नहीं है, बल्कि ये कोई टाइम ट्रेवल करके आए एक महापुरुष हैं। ये कह रहे हैं कि एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। गजब की फेकोलॉजी चल रही है। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही कमाल है जो सिर्फ ये सरकार यानी कि भाजपा की सरकार कर सकती है, जहां गृह मंत्री इतिहास नहीं बताते, भविष्य लिखाते हैं। लेकिन असली कमाल देखिए, पूरी की पूरी मीडिया चुप है। ना किसी ने कोई सवाल किया, ना किसी ने टोका। मतलब अगर गृह मंत्री कह दें कि 3025 में भी सब ठीक था, तो ये बेशर्म मीडिया वही ब्रेकिंग चला देगी। देश में विकास 3025 तक सुनिश्चित। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर लिखती हैं कि अमित शाह का कहना है कि एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ था। अब कुछ कह दो तो बुरा लग जाएगा। और ये ही इस देश की त्रासदी भी है। सत्ता झूठ बोले, आंकड़े गढ़े, जनता को बेवकूफ बनाए। मीडिया का काम सिर्फ ताली बजाते रहना और जमकर सरकार की तारीफ करना है। अब सोचिए, अगर देश का गृह मंत्री इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी करेगा तो देश का भविष्य क्या होगा? भविष्य तो छोड़िए, वर्तमान ही अनिश्चितता से घिरा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि यह सब भाजपा की घबराहट का ही नतीजा है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है, ये मैं नहीं बल्कि एक सर्वे कह रहा है, और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। भाजपा बुरी तरह से इससे बौखलाई हुई है। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और सवाल पूछ रही है। उन्होंने पूंजीपतियों पर सीधा वार किया है। उन्होंने युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग की आवाज उठाई है, और यही बात भाजपा को अब बेचैन कर रही है। मोदी जी, जो खुद को सबसे मजबूत नेता मानते थे, आज संसद में राहुल गांधी के हर एक सवाल से डरते हुए दिखाई देते हैं। वो सवाल जिनका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। और जब जवाब ना हो तो गृह मंत्री जी भविष्य के आंकड़े पढ़ना शुरू कर देते हैं, 2061 और 2070 के। मतलब आज की सरकार जनता को अच्छे दिन तो नहीं दिखा पा रही है, लेकिन भविष्य की कुंडली जरूर सुना रही है। एक और एक्स यूजर है सुरभि, वो लिखती हैं कि अमित शाह जी का नई खोज 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2061 में भी हुई और 2070 में भी हुई। मतलब भाजपा अब भविष्यवाणी और टाइम ट्रेवल दोनों करने लगी है। दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये इस देश की राजनीति का आईना है, जो कि ये नेता हम सबको दिखा रहे हैं और हम सब ये देख भी रहे हैं। जहां जनता आज पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और सरकार उसे भविष्य की तारीखों का झुंझुना पकड़ा रही है, लेकिन जनता सब समझ रही है। जनता अब आंकड़ों से इस जादूगर से प्रभावित नहीं होगी। जनता जान चुकी है कि भाजपा के पास न रोजगार है, न राहत है और न समाधान है। सिर्फ जुमले हैं और झूठे आंकड़े हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में भाजपा को जनता जवाब देगी, और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। और आप देखिएगा, बिहार इसका जवाब जरूर देगा, बल्कि इसकी शुरुआत भी करेगा, क्योंकि जनता आंकड़ों से नहीं अपनी जेब से वोट डालती है। और जब ये जेब खाली हो, पेट भूखा हो, तो गृह मंत्री चाहे 2070 का डेटा सुना दें, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गृह मंत्री जी, इतिहास और भविष्य गढ़ने से अच्छा है कि वर्तमान को संभाल लीजिए, क्योंकि जनता अब आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने वाली है। और इस देश की राजनीति का सच यही है, जब झूठ से पर्दा हटता है तो सत्ता के सबसे बड़े प्रचार तंत्र की पोल खुल जाती है, जैसे कि आपकी लगातार खुल रही है।
अक्सर गृह मंत्री जी राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी की नॉलेज कम है, राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं आते हैं। लेकिन इस टीवी डिबेट में शायद गृह मंत्री या तो जानकर अनजान बन रहे थे या फिर होमवर्क करके नहीं आए थे। यही वजह है कि वो भविष्य की मनगढ़ंत आंकड़े उठाकर इस टीवी चैनल पर रख रहे थे। तो बेहतर होगा गृह मंत्री जी किसी पर सवाल उठाने की बजाय आप खुद भी होमवर्क करके आएं, क्योंकि आप इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके मुंह से निकले हुए ये जो आंकड़े हैं वो न सिर्फ आपकी किरकिरी कराते हैं, आपकी पार्टी की भी किरकिरी कराते हैं। साथ ही साथ ये आप पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अब बेहतर यह होगा कि अब राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बजाय एक बार आप अपना ये वाला वीडियो या ये आंकड़े ज़रूर देख लीजिए कि कैसे आपने 2061 और 2070 में SIR कराया। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।